क्या कुछ देखते हैं बुलेट में जब लेने जाते हैं सेकेंड हैंड बुलेट। यहाँ से पता लग जाता है भाई जो आरसी मॉडल है ना उस मॉडल का टायर होना चाहिए, तब जाके वो प्रॉपर जेन्युइन गाड़ी है। नीचे से बिल्कुल चस्सी चेक करनी है इसकी। हाँ जी, तो कैसे आप सब, आए हो कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज एक और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग भाइयों के लिए लेके आ गए हैं स्पेशल डिमांड पे। जो टॉपिक रहने वाला है व्लॉग का वो है कि सेकंड हैंड बुलेट कैसे परचेज़ करें, कैसे चेक करें बुलेट को, और सेकंड हैंड बुलेट लें या न्यू बुलेट लें, तो आपको डिटेल में बताएंगे व्लॉग में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, जो अपनी स्टैंडर्ड बुलेट है ये पीछे खड़ी है, पता ही है आपको। ये मैं लेके आया था ओल्ड। भाई पूछ रहा कि ओल्ड लेके आया था या न्यू लेके आया था, तो भाई मैं ओल्ड लेके आया था। और मॉडल है ये 2019, और आज से मैं 3-3.5 साल हो गए पहले लेके आया था, 3-3.5 साल पहले। उस टाइम मैं बुलेट अपनी लेके आया था 1.28 की, ठीक है जी। उसके बाद मैंने मॉडिफिकेशन पे लगा दिया, इसमें 20 से 25 हज़ार रुपये लग गए हैं मॉडिफिकेशन में, छोटी छोटी जो भी करा रखी है, आपको पता ही है सब कुछ। तो ये मान के चलो कि 1.5 लाख के अराउंड मेरे को पड़ गई है ये। और आज इसकी इतनी डिमांड हो रही ना इस मॉडल की, लोग इसके 170, 180, 190 तक देने को तैयार है। 2-2 लाख रुपए लग चुके हैं इस मॉडल के, पर ये सेल के लिए नहीं है, ठीक है। जिनके पास भी है ये मॉडल 2019 मॉडल, आपको पता ही है कार्बोरेटर वाला, इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है आज के टाइम में। 2-2 लाख रुपये देने को तैयार है लोग, पर कोई सेल नहीं करता। कोई होएगा रेयर जो सेल कर देगा। और आज के टाइम में आपको पता है कि भाई ये मॉडल हो गए हैं बंद। ये आए थे 2023 तक आए थे, 24 से स्टार्ट हो गया बटालियन ब्लैक बुलेट, सबको पता ही है। एक व्लॉग भी डाला था मैंने पहले, उसका भी मॉडिफिकेशन का व्लॉग लेके आएंगे। एक भाई के पास है, उसने तैयार करा रखी है, कॉस्ट वगैरह सारा कुछ उस व्लॉग में बताएंगे। तो अभी बात कर लेते हैं मेन अपनी, ये मॉडल हो गया बंद, ठीक है जी। और जो उसमें मेन चेंजेस कर दिया था वो आपको पता ही है कि उसमें किक नहीं है, जो बटालियन ब्लैक मॉडल आ रहा है, इसलिए इस मॉडल की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी आज के टाइम में। और आपको प्राइस का कंफर्म कर दूं मैं कि मार्केट में आपको प्राइस कहाँ तक मिल सकते हैं। 14, 15, 16, 17 ये मॉडल आपको मिलेंगे 1 लाख प्लस, यानी कि ये 130, 135, 140 के अराउंड आपको मिल जाएंगे 16 या 17 मॉडल। बाकी आप देख लेना, वो होती है कंडीशन के ऊपर डिपेंड कि कैसी कंडीशन है। बाकी मार्केट रेट बता रहा हूँ मैं आपको, 14-15 मॉडल बिक रहा है जी आज के टाइम में, एक 15 से 20 के बीच में, 25-30 लगा लो, ठीक है। और 16 से 17 मॉडल बिक रहा है, एक 35, 40, 45 तक जा रहा है 16-17 मॉडल। और बात कर लेते हैं 18, 19 में लास्ट मॉडल था ना ये कार्बोरेटर वाला, उसके बाद BS6 आ गई थी, उसकी इतनी डिमांड नहीं है। वैसे सेम लुक है, किक वगैरह भी है इसमें, वो भी ले सकते हैं। वो आपको मिल जाएगा कम से कम 1.5 लाख 155 के अराउंड मिल जाएगा, यानी कि अच्छा मॉडल मिल जाएगा 21, 22, 23, ठीक है। और ये वाला मॉडल भाई अगर किसी के पास साफ़ सुथरा है, जैसे ये कंडीशन है इसकी बिल्कुल ब्रांड न्यू, अगर किसी भाई के पास है, पहली बात तो वो सेल नहीं करेगा। अगर करेगा भी कोई तो भाई मुंह मांगे पैसे देने को तैयार है बंदे। 180, 190 तक लग चुके हैं इन मॉडलों के। 19 मॉडल है, अभी निगम भाई को दुआया था मैंने, उसको दुआया था 19 मॉडल मार्च का, ठीक है। तो वो लेके आए थे भाई, हम 155 का लेके आए थे, स्टॉक था बिल्कुल, उसमें मॉडिफिकेशन कराई 20 से 25 हज़ार रुपये की। वो 180 का राउंड हमको पड़ गया था, उसमें मॉडिफिकेशन करा के ना 20-25 की अराउंड 180 के पड़ गया, क्योंकि अलॉय व्हील वगैरह टायर वगैरह उसमें न्यू डलवाए थे, ऑर्डर लेके आए थे वो भी, ठीक है जी। तो अभी आपको सारा डिटेल में बताएंगे कि कैसे आप बुलेट चेक करें। आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो बेशक थोड़ी लंबी हो जाए, पर आपके सारे डाउट आज क्लियर कर देंगे। तो चलो जी, आपको पहली टिप्स बताते हैं कि क्या आपने फॉलो करनी है अगर आप सेकेंड हैंड बुलेट लेने जा रहे हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि क्या कुछ देखते हैं बुलेट में जब लेने जाते हैं सेकेंड हैंड बुलेट, ठीक है जी। पहले तो उसकी कंडीशन ही देखते हैं भाई, कंडीशन देख के ही पता लग जाता है कि किस टाइप की बुलेट है, यानी कि कैसी चलाई है उसकी, क्या कुछ सीन है। और मोस्टली आज जो बुलेटें मिल रही है ना सेकेंड हैंड, वो मिल रही हैं डीलर्स के पास। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डीलर्स के पास जाओ, क्योंकि भाई वो ना 10 से 15 हज़ार तो बीच में अपने बना देंगे, ठीक है। और आपको फिर ऐसी बुलेट दे देंगे कि आपको फिर तंग होना पड़ेगा, कभी कुछ कराओ कभी कुछ कराओ, क्योंकि उनके पास ऐसी बुलेटें आती हैं जिनके इंजन वगैरह में कोई ना कोई दिक्कत होएगी, या कुछ चासी वगैरह में एक्सीडेंटल वगैरह, वो क्या करते हैं रबिंग करा के उस पर पॉलिश वगैरह मार के चमका के खड़ा देते हैं, और कोई भाई आके ले जाता है जैसे, फिर बाद में उसको दिक्कत आती है। तो इसलिए बोलता हूँ भाई डीलर के चक्कर में ना ही फंसो। अगर किसी भाई के पास खड़ी है फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर देखो मैटर नहीं करता, सीधी बात है। अगर बुलेट साफ़ है, चलाने में बिल्कुल अच्छी है, ठीक है, कंडीशन साफ़ पड़ी है, तो ओनर मैटर नहीं करता। पर बाकी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप फर्स्ट या सेकंड ओनर तक ले लो, उसके बाद तो फिर आपको पता ही है, क्योंकि जो बेचने के लिए रखते हैं ना फिर वो ख़राब ही रखते हैं, यानी कि इतनी केयर नहीं करते बुलेट की, ठीक है जी। तो आप फर्स्ट ओनर देखना, अगर आपको मिल जाए
बाकी मुश्किल है आज के टाइम में, ये मिलेंगी मोस्टली डीलर्स के पास। तो डीलर्स के पास भी आप देख सकते हो, पर ये है भाई अपनी तसल्ली करा लेना पहले मैकेनिक वगैरह से, इंजन वगैरह की कि एक्सीडेंटल ना हो बाइक या रीपेंट ना हो बाइक। तो जो सबसे मेन टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं कि सबसे पहले देखते हैं लोग मीटर कि चली हुई कितनी है। और चली हुई कैसे पता लग जाता है भाई, देखो अभी जैसे ये 16,128 किलोमीटर चल रही है, ये बिल्कुल जेन्युइन है। क्योंकि जेन्युइन का रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हो। अभी मैंने आपको सिर्फ मीटर दिखाया और आप सोचोगे कि कैसे पता कि ये जेन्युइन चल रही है इतनी या नहीं। ठीक है जी, उसका भी रीज़न है। ये है भाई 19 मॉडल, RC में 19 मॉडल है। ठीक है, और जो इसमें टायर होंगे ना, फ्रंट और रियर टायर, वो भी 19 मॉडल के ही मिलेंगे। अभी आपको चेक भी कराता हूँ, देखो गुड्डी वगैरह देखो ब्रांड न्यू पड़ी है, अभी भी 16,000 चले हैं। और इस पर आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ लिख भी रखा है 1/19, ये 19 मॉडल के हैं तो 19 मॉडल मिलेगा इस पर। 20 के होंगे तो 20 मिलेगा यहाँ पे, 21 होएगा तो 21, 22, 22, 23, 23। ठीक है, तो ऐसे चेक कर सकते हो आप। और मोस्टली इसमें सीट के टायर आते हैं बुलेट में स्टैंडर्ड में। और पीछे वाले भी आपको चेक कराता हूँ मैं, देखो इस पर भी लिख रखा है 01/19। यहाँ से पता लग जाता है भाई जो RC मॉडल है ना, उस मॉडल का टायर होना चाहिए, तब जाके वो प्रॉपर जेन्युइन गड्डी है। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हो आप, क्योंकि टायरों पर सब कुछ लिखा होएगा। अगर कोई टायर भी चेंज कराएगा कि बोल देगा कि 7 का है टायर चेंज करा दिया, तो यहाँ पे पता लग जाएगा आपको। 20 मॉडल होएगी 20 होएगा, ठीक है जी, 19 होएगा 19। अगर किसी ने चेंज करा दिया, 19 मॉडल है किसी ने चेंज करा दिया, तो उसमें 23 या 24 मॉडल टायर मिलेगा। जो आज के टाइम में चल रहा है, जैसे 25 चल रहा है ना, तो 25 मॉडल लिखे होएगा यहाँ पे। तो ये चेक कर सकते हो आप। अभी इस पर 19 है। और गुड्डी वगैरह देख लो आप, अभी भी पड़ी है काफ़ी इसकी। तो ऐसे आप सबसे पहले तो ये चेक कर सकते हो कि जेन्युइन गड्डी है या नहीं है। ठीक है, कि बुलेट आपकी जो है वो जेन्युइन चली हुई है या नहीं। और दूसरी टिप्स आपको बताता हूँ कि अलाइनमेंट वगैरह बड़े स्टैंड पे खड़ा के ये गैप चेक करना है। अभी मैंने व्लॉग भी डाला है एक दिन पहले, ये गैप चेक करना है, 2 हाथ का होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे पता लग जाता है भाई एक्सीडेंटल तो नहीं है। अगर आगे से लगेगी, आगे से बुलेट लगेगी ना, एक्सीडेंट होगी, तो ये थोड़ा पीछे सरक जाएगा और गैप कम हो जाएगा। और हैंडल वगैरह की अलाइनमेंट बताई थी आपको बड़े स्टैंड पे लगा के, वो चेक कर सकते हो आप। और पिछला जो टायर है इसका वो सेंटर में होना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि कई बार क्या होता है पीछे से लगेगी तो ये ना, इसका जो जुल्ला होता है मेन जुल्ला, ये बड़ा, ये जुल्ला बोलते हैं इसको, ये मेन जुल्ला होएगा ना, जैसे पीछे से मार दी किसी ने तो ये बिंगा हो जाता है, इसकी साइटिंग नहीं आती, यानी कि थोड़ा बहुत टेढ़ा चलता है टायर। उससे पता भी लग जाता है एक साइड से ज़्यादा घस जाता है टायर, एक साइड से कम। तो 2 पॉइंट हो गया जी, ये 2 पॉइंट आप फॉलो करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी बुलेट देखने में, जाते ही आपने ये चेक करने हैं। और तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं जी, कि आपने अगर चेक करनी है कि बुलेट वगैरह गिरी इतनी है नीचे, तो ऐसे चेक कर सकते हो मेन स्टैंड पे लगा के ना, जो इसके फुट रेस्ट है साइड वाले पैर रखने के दोनों। ठीक है, ये देखने हैं, देखो अभी सीधे हैं पूरे हैं, ये सीधे तब तक रहेंगे जब तक बुलेट गिरेगी नहीं। जहाँ एक बार भी बुलेट गिर गई, इधर गिर गई या इधर गिर गई, जिस साइड भी गिरेगी उस साइड से ना ये ऐसे ऊपर हो जाएंगे। इस साइड से गिरेगी इस साइड के ऊपर हो जाएगा मुँह, इस साइड से गिरेगी इस साइड के ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि बुलेट वगैरह कैसी है कैसी नहीं। और चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं भाई, नीचे से बिल्कुल चस्सी चेक करनी है इसकी, कि यहाँ से वेल्डिंग वगैरह ना हो। ये चीज़ें जॉइंट वगैरह है ना, जो ये अच्छे से चेक करने हैं कि कहीं पे वेल्डिंग वगैरह ना हो या ख़राब ना हो रहे हो औजार वगैरह लग के। यहाँ से ये सारी चीज़ें प्रॉपर चेक करनी है। और स्टैंड वगैरह देख लेना कि नीचे से बिंगा ना हो कुछ भी। ठीक है, मेन तो यही चेक करना है आपने कि वेल्डिंग वगैरह ना करा रखी हो कहीं, क्योंकि ये कई बार टूट जाती है ना, जैसे कई बार जोर वगैरह में रहते हैं बुलेट से, तो चस्सी यहाँ से क्रैक हो जाती है इसकी, फिर वेल्डिंग करा देते हैं लोग और बाद में पेंट वगैरह मार देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप खास, क्योंकि मेन काम तो इसका चस्सी का ही है, ये बात आप ध्यान रखना। चस्सी प्रॉपर चेक कर लेना नीचे से कि वेल्डिंग वगैरह ना हो कहीं। तो अभी जी 5वें नंबर पे बात कर लेते हैं कि इंजन वगैरह कैसे चेक करें। मैं आपको थोड़ी बहुत टिप्स दे देता हूँ, बाकी आप मैकेनिक हैं आज के टाइम में, तो मैकेनिक बैठे हैं ठीक है सभी जगह, आप चेक करा सकते हो उनके पास ले जाके, वो भी बता देंगे आपको। बाकी अगर आपको चेक भी करना है तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देता हूँ मैं कि आपने बुलेट को स्टार्ट करना है। और मेन बात बता देता हूँ, जो भाई बुलेटों में खासकर होता है हल्की हल्की ना टिक टिक की साउंड आती है, वो नॉर्मल है, उससे ज़्यादा होगी तो दिक्कत है, वो आप चेक करा लेना। वो हल्की हल्की टिक टिक की साउंड होती है डीकम्प्रेसर की पिन की। जो अपनी पुरानी स्टैंडर्ड बुलेट थी ना, उसमें क्या होता था भाई, डीकम्प्रेसर यहाँ होता था, जहाँ हॉर्न है ना इसका, यहाँ एक प्लग से बनाया होता था ऐसे, यानी कि इंजन की एयर वगैरह रिलीज़ करने के लिए, वो सीन था उसका।
और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, इसके अंदर ही बॉक्स के अंदर यहाँ पे दे रखा है डीकम्प्रेसर, ठीक है। अंदर ही पिन बना रखी है छोटी सी, जिससे आपकी किक भी सॉफ्ट रहेगी और ये भी यहाँ से काम खत्म हो जाएगा उसका डीकम्प्रेसर का। इसलिए इसकी हल्की फुल्की साउंड रहती है। अगर आपने वो भी रिमूव करानी है वो भी साइलेंट हो जाती है, पर वो जुगाड़ू काम है भाई, उसमें दिक्कत ही आएगी, आपकी किक हार्ड हो जाएगी, ठीक है जी, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए जो कंपनी फिटेड है वही रहने दो, वो सबसे बेस्ट है। अभी बुलेट को स्टार्ट कर लेते हैं और एक दो टिप्स और देता हूँ। तो ऐसे बुलेट स्टार्ट करके ना आपने चेक करना है, एक तो भाई इसमें वाइट स्मोक ना आए। अगर तो बुलेट से वाइट स्मोक आ रही है पीछे से, तो भाई इसके पिस्टन में दिक्कत है, उसका पिस्टन का काम होएगा, ठीक है जी। अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सही है। अभी देखो इसमें ज़्यादा साउंड नहीं है, हल्की सी चिक चिक की साउंड है। ये होती है भाई सारी बुलेट में मिलेगी आपको, ये होती है डीकम्प्रेसर की। और ये सर्विस की भी होने वाली है, उस वजह से भी ना थोड़ी बहुत ही साउंड आने लगती है। उसका इतना कोई चक्कर नहीं है, वो सर्विस हो जाती है ना जब, तो सारी क्लियर हो जाती है साउंड, वो 1% भी साउंड रहती फिर। और एक काम और कर सकते हो भाई आप, आपने बुलेट वगैरह स्टार्ट करके ना उसमें ऐसे सलेंसर में ना उंगली लगा के चेक करना है कि उसमें से ना वो ना आए, ग्रीस टाइप की कालस ना आए, लिक्विड से टाइप की। ये कालस हल्की फुल्की तो होगी भाई, 4 साल हो गए हैं, ठीक है। ये तो इसके अंदर लगी रहती है कालस, हाथ लगाओगे तो आएगी, बस वो नहीं होनी चाहिए कि इसमें कि जो मेन होती है अपनी ग्रीस टाइप की, लिक्विड से टाइप की। अगर लिक्विड टाइप की आ रही है तो उसका रीज़न पता क्या है कि आपकी बुलेट जो है वो ऑयल चक रही है, इंजन ऑयल यानी कि सलेंसर के उसके ज़रिए ना बाहर निकाल रही है यहाँ से। और सबसे लास्ट बात जो है भाई, चैन सेट आप ऐसे चेक कर सकते हो, यहाँ से आपको देखो गरारी पता लग जाएगी कि कितनी रह रही है, दिख रही होगी आपको, ठीक है जी। ऐसे चेक कर सकते हो आप। ये ना जब चैन सेट इसका डलने को होगा तो बिल्कुल इतनी सी रह जाएगी गरारी, ये छोटी छोटी सी रह जाएगी, इतनी सी। अभी देखो कितनी पड़ी है, अभी 16,000 चली है, ये कम से कम निकाल जाता है 25 से 30 के अराउंड। तो ऐसे चेक कर सकते हो आपकी चैन सेट वगैरह तो नहीं डलेगा उसमें। तो ये कुछ टिप्स थी जी आपके लिए, अगर आप सेकेंड हैंड बुलेट लेने जा रहे हो आज के टाइम में। क्योंकि आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, न्यू बुलेट को प्रेफर नहीं कर रहे, ज़्यादा सोच रहे हैं कि सेकेंड हैंड बुलेट ले ले, क्योंकि उसका रेट भी ज़्यादा है और उसमें वो फील भी नहीं है जो इस बुलेट में, इस मॉडल में है। एक तो मेन तो रीज़न यही है कि किक वाला सिस्टम उसमें से निकाल दिया है, इसलिए भाई इसको पसंद नहीं कर रहे। नवी बुलेट है जो अपनी, इसलिए पुरानी बुलेट को पसंद कर रहे हैं। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो अपनी बुलेट जो लेने जा रहे हो कि कैसी कंडीशन है उसकी, क्या कुछ सीन है। ये टिप्स फॉलो करके ना आपको एक अच्छी बुलेट मिल जाएगी आपके लिए, वो भी ओल्ड आज के टाइम में। और जो भाई सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद, ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर दिया करो प्यारा सा, आपके लिए व्लॉग जब भी टाइम लगेगा व्लॉग बना देंगे। और एक भाई कह रहा था कि BS6 कन्वर्ट करानी है BS3 में, उसके लिए भाई मैंने बोल रखा है उसको, मैकेनिक को एक लिस्ट बना के मेरे को भेज देगा कि कौन कौन से पार्ट उसमें लगेंगे, ठीक है, क्या कुछ कॉस्ट आएगी। वो आपको जब भी मेरे पास लिस्ट आ जाएगी तो आपके लिए व्लॉग बना देंगे। अभी उनके घर में थोड़ा फंक्शन था इसलिए थोड़े बिजी हैं, तो 1-2 दिन तक वो भेज देगा मेरे को। जब भी टाइम लगेगा मैं आपके लिए व्लॉग बना दूंगा, टेंशन ना लो। और एक भाई बोल रहा था कि S वाले एलॉय व्हील नहीं मेरे इसको 2018 मॉडल के, वो भी ड्रम ब्रेक, ये होती है ड्रम ब्रेक। इसके बाद आगे जो डिस्क आ गई थी 19 के बाद 20 मॉडल में, ठीक है, इनको बोलते हैं ड्रम ब्रेक। तो भाई S वाले अपने एरिया में तो अवेलेबल हैं, आप एक बार ट्राई मार लो। अगर नहीं आपको मिल रहे तो मैं आपको एक ID मेंशन कर दूंगा आपके कमेंट में, वहाँ से आप ऑर्डर करा लेना, यही करा सकता हूँ मैं, ठीक है। बाकी मेरे एरिया में अवेलेबल हैं, आप एक बार ट्राई मार लो, अगर आपको मिल रहे हैं ठीक है, नहीं मैं आपको मेंशन कर दूंगा एक ID, उनके पास कांटेक्ट करके। उनकी वेबसाइट भी है एक, बाइकर 07 के नाम से, आप क्रोम पे सर्च करके बाइकर 07, वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हो। अगर नहीं फिर भी मिल रहे हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं उनसे पूछ के आपको बता दूंगा। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आज का व्लॉग हेल्पफुल लगा हो आपके लिए तो प्यारा सा कमेंट और लाइक, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दें जो कि फ्यूचर में बुलेट लेने की सोच रहे हैं या बुलेट लवर्स हैं, ठीक है जी। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो भाई, क्योंकि मेरे को भी आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के आपको व्लॉग चाहिए, तो मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए व्लॉग लेके आ जाऊँ। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। व्लॉग अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।